पाठ 9 संज्ञा नाउन। चिड़िया घोंसला बना रही है, राधा और माला पढ़ रही है, मछली तालाब में रहती है। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों के रंगीन अंशों पर विचार कीजिए। इन रंगीन अंशों चिड़िया, घोंसला, राधा, माला, मछली और तालाब से हमें किसी स्थान, प्राणी, वस्तु और भाव के नाम का बोध हो रहा है। इन नामों की पहचान कराने वाले शब्द ही संज्ञक होते हैं। कुछ और नामों को देखिए। व्यक्तियों के नाम जैसे नरेंद्र मोदी, महाराणा प्रताप, मीराबाई, श्री राम, कृष्ण, नानक, कबीर, रैदास आदि। अगला है प्राणियों के नाम जैसे हाथी, गेंडा, मोर, शेर, बंदर, भालू, हिरन, सांप आदि। अगला है वस्तुओं के नाम जैसे दरवाजा, बर्तन, गाड़ी, कप, फल, घोंसला, अखबार, पुस्तक, घड़ी, पेड़ आदि। अगला है स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, अमेरिका, चंडीगढ़, भारत, रूस, देहरादून, प्रदेश, देश आदि। अगला है भावों के नाम जैसे वीरता, प्रसन्नता, सफलता, अमीरी, मिठास, थकान, खुशी, अहिंसा आदि। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूलतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। इन वाक्यों के रंगीन अंश विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। 2. जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार की जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें होती हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं। छात्र कलम से लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन अंशों द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध न कराकर उनकी पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। और भी जाने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, जैसे मोहिनी, राधा, दिल्ली, लाल किला, गंगा, रामायण। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द हमें अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे वृक्ष, पुस्तकालय, मनुष्य, पर्वत, नगर, बच्चा, झरना। 3. भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण,
ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हमें अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक है। चाय में मिठास बहुत है। दीपावली पर घरों में सजावट की जाती है। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, अवस्था, कार्य, भाव आदि का बोध कराया जा रहा है। अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से की जाती है। 1 जातिवाचक संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से, 5 अव्यय से। 1 जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दास, दासता, पंडित, पंडित्य, बंधु, बंधुत्व, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, बच्चा, बचपन, शैतान, शैतानी, मानव, मानवता। 2 सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। ममता या ममत्व, निज, निजता, अपना, अपनापन, आप, आपा। सर्व, सर्वस्व, अहं, अहंकार, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व। 3 क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेल, थकना, थकावट, दौड़ना, दौड़, खोजना, खोज, सिलना, सिलाई, जीतना, जीत, लड़ना, लड़ाई, पीटना, पिटाई, पहनना, पहनावा, समझना, समझ, बुनना, बुनाई, चमकना, चमक, पूजना, पूजन, नाचना, नाच, कमाना, कमाई, उड़ना, उड़ान। 4 विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। चतुर, चतुराई, मधुर, मधुरता, सुंदर, सुंदरता, नीच, नीचता, बड़ा, बड़प्पन, सरल, सरलता, निपुण, निपुणता, भारतीय, भारतीयता, रिक्त, रिक्तता, तीक्ष्ण, तीक्ष्णता, सफल, सफलता, प्रवीण, प्रवीणता, वक्र, वक्रता, वाचाल, वाचालता, शीतल, शीतलता, कायर, कायरता, धीर, धीरता, बुरा, बुराई। विशेषण भाववाचक संज्ञा। छोटा, छुटपन, तीखा, तीखापन, डीठ, डीठाई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, लघु, लाघव, ऊंचा, ऊंचाई, साधु, साधुत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, मूर्ख, मूर्खता, गंभीर, गंभीरता, गुरु, गुरुत्व, गरम, गर्मी। 5 अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। समीप, समीपता, शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार। संज्ञा के अन्य भेद। कुछ विद्वानों द्वारा अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं। 1 समुदायवाचक संज्ञा, 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। 1
समुदायवाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति और वस्तु के समूह का पता चलता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। उदाहरण, आज बाजार में बहुत भीड़ थी। आज भ्रष्ट नेताओं का जुलूस निकाला गया। हमारा परिवार बहुत खुश रहता है। भेड़ियों का झुंड शेर की तरफ जा रहा था। इन वाक्यों में आए रंगीन अंशों द्वारा समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द समूहवाचक संज्ञा है। 2. द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, जल ही जीवन है। सर्दियों में ऊन के वस्त्र काम आते हैं। पुराने समय में तांबे के बर्तन उपयोगी होते थे। लकड़ी जलकर राख बन गई। स्वर्ण मंदिर का निर्माण स्वर्ण धातु द्वारा किया गया है। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा द्रव्य या पदार्थ का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। और भी जाने, संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं अपितु वस्तु के नाम के लिए होता है। अदृश्य और काल्पनिक अस्तित्व वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं, जैसे ईश्वर, भूत प्रेत, हवा आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग अपने गुणों और विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम विशेषण के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे कर्ण दानवीरों के लिए, जयचंद देशद्रोहियों के लिए, भामाशाह सहायता करने वालों के लिए, हरिश्चंद्र सत्यवादियों के लिए। जातिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग हमारे देश में बहुत से भामाशाह पैदा हुए। देश का बुरा चाहने वाले बहुत से जयचंद इस देश में हैं। आज के समय में कर्णों की कमी से ही देश से गरीबी नहीं जा रही। भारत में बहुत हरिश्चंद्र लोग मिलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग जब जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगते हैं, जैसे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए, बापू महात्मा गांधी के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पंडित जी को बच्चों से अत्यधिक लगाव था। बापू सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। आपने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध व्यक्तिवाचक संज्ञा कराती है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु की दशा, अवस्था, गुण आदि के नाम का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय, अदृश्य तथा एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जा सकती है। समुदायवाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञाएं समूह के नाम का तथा द्रव्यवाचक संज्ञाएं पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध कराती है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक रूप में तथा कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होती है।